हर साल सर्दियों में दिल्ली पर धुएं की एक चादर सी छा जाती है। लेकिन ये सिर्फ धुन नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो जान ले रहा है। आज हम इसी संकट की सच्चाई को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये दिल्ली में रहने वाले करोड़ों लोगों की रोज की हकीकत है। वो हवा जो जिंदगी देने के लिए होती है, अब वही धीरे धीरे जिंदगी छीन रही है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली में हर दिन हर कोई क्या ले रहा है, सांस या फिर जहर? चलिए सच्चाई को और भी करीब से देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये समस्या आखिर है कितनी बड़ी। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, ये दिल्ली की वो सच्चाई है जिसका असर हर रोज लाखों लोगों पर पड़ रहा है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कई स्टडीज ये बताती हैं कि दिल्ली में सिर्फ एक दिन सांस लेना एक सिगरेट पीने जैसा है। सोचिए, जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते, उनके फेफड़ों का क्या हाल हो रहा होगा। और सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात तो हमारे बच्चों की है। उनके नाजुक फेफड़े इस जहरीली हवा को कैसे झेल रहे होंगे? हम उन्हें विरासत में आखिर दे क्या रहे हैं? इस जहर का एक बहुत बड़ा कारण है PM 2.5। अब ये PM 2.5 है क्या? ये हवा में मौजूद इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि ये सांस के जरिए सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और इसी से होती हैं गंभीर बीमारियां। दिल्ली में इसका लेवल सेफ लिमिट से कई कई गुना ज्यादा है। तो इस जहरीली हवा की कीमत क्या है? इसकी एक बहुत भारी कीमत है जो दिल्ली वाले अपनी सेहत देकर चुका रहे हैं। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हर सांस के साथ जिंदगी के कुछ पल कम होते जा रहे हैं। आंकड़े देखें तो दिल्ली का नाम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में लगातार आता है और इसका असर सीधा लोगों की सेहत पर। आज लाखों लोग फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से, अस्थमा से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। तो हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या सच में हम अपनी अगली पीढ़ी को ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जहां पार्क वीरान हो और अस्पताल भरे हुए, जहां ताज़ी हवा लेना एक लग्जरी हो? ये तस्वीरें उसी भविष्य की एक डरावनी झलक हैं जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे बाहर खेलने से डरें, घरों में कैद रहें और हमारे बुजुर्ग एक गहरी सांस लेने से भी घबराएं। और जानते हैं सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? कि ये कोई नई मुसीबत नहीं है, ये तो हर साल की कहानी बन चुकी है। एक ऐसी दुखद रस्म जिसे दिल्ली हर सर्दी निभाने पर मजबूर है। ये पूरा एक साइकिल है जो हर साल बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह चलता है। सर्दियां आती हैं, शहर धुएं में घुटने लगता है। फिर क्या होता है? स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, सरकारें इमरजेंसी मीटिंग करती हैं और फिर जैसे ही हवा थोड़ी बेहतर होती है, सारे वादे, सारी योजनाएं अगले साल तक के लिए भुला दी जाती हैं। और ये आवाज़ किसी एक की नहीं, ये दिल्ली के हर उस नागरिक की है जो इस पूरे सिस्टम से तंग आ चुका है। मीटिंग्स बहुत हुई, बयान भी बहुत आए, पर जमीन पर ठोस कार्रवाई कब दिखेगी? तो आखिर इस जहर का सोर्स क्या है? कौन है जिम्मेदार? देखिए, 3 बड़े कारण सामने आते हैं। आसपास के राज्यों में जलती पराली, शहर का बेहिसाब ट्रैफिक और फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जानलेवा कॉकटेल बनाते हैं जो हर साल दिल्ली का दम घोटता है। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। हालात यकीनन बहुत मुश्किल हैं, पर नामुमकिन नहीं। जी हाँ, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम सब नागरिक और सरकारें मिलकर आज से ही ठोस कदम उठाएं तो इस कहानी का अंत बदला जा सकता है। तो सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? देखिए, बदलाव दोनों लेवल्स पर लाना होगा, छोटे भी और बड़े भी। अपने स्तर पर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाकर गाड़ियों का इस्तेमाल घटा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम एक नागरिक के तौर पर अपनी सरकारों से सवाल करें, उनसे जवाबदेही मांगे और प्रदूषण रोकने के लिए सख्त एक्शन लेने पर मजबूर करें। तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की हवा साफ करने की नहीं है, ये लड़ाई है हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसों की। दिल्ली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक शहर या सिर्फ एक राजधानी नहीं है, ये लाखों लोगों का घर है, उनके सपने हैं, उनकी जिंदगी है। इस शहर की हवा को दोबारा सांस लेने लायक बनाना, शायद यही हमारी सांसों की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद है। सवाल बस ये है कि क्या हम इस उम्मीद को हकीकत में बदल पाएंगे?